राम सिया की जोड़ी इस संसार में अनोखी है। रामायण में इनके सुंदर रूपों और इनके अनोखे मिलन का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। आज हम इसी सुंदर जोड़ी के बारे में बात करेंगे कि राम सिया का विवाह कैसे संपन्न हुआ और इस विवाह के लिए सीता का स्वयंवर क्यों रचाया गया। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में माता सीता का जन्म धरती मैया से हुआ था, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। ये शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। ये दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजे, ये सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का आयोजन करेंगे, जिसमें ये शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। ये निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से इस सभा में दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा ठाकुर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाता है। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में महाप्रतापी रावण भी हिस्सा लेता है और वो भी अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी धनुष को हिला नहीं पाता है। यह देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती है, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। प्रत्यंचा चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण अपने भैया राम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम इनकार कर देते हैं कि हम अभी यहाँ एक सन्यासी के वेश में उपस्थित हुए हैं और केवल दर्शक मात्र हैं। लेकिन फिर गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। तब गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं और सभी की निगाहें राम पर ही टिक जाती है। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार राजा जनक की शर्त पूरी होती है और सभा में आए सभी लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। साथ ही सभी देवी देवता भी आकाश से भगवान राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। फिर सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है और हर्ष उल्लास से पूरी मिथिला नगरी गूंज उठती है। लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही परशुराम जी को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है, लेकिन जैसे श्री राम ने परशुराम जी के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं, अपितु भगवान विष्णु का अवतार है और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं और इस तरह बड़ा ही मनोहर सीता स्वयंवर संपन्न होता है।